तौकीरुहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक हक ये है कि आपकी तौकीर की जाए। तौकीर का मतलब होता है वक़ार देना, अहमियत देना, दिलों में, ज़बान पर, अपने तर्ज अमल से ये साबित करना कि हमारी नज़र में दुनिया में अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा अज़मत वाली ज़ात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है। आमतौर पर मोहब्बत का ये हिस्सा है। सातवीं बात है, जो करने की बातें हैं उनको ज़रा ख़ास तौर से याद रखिएगा। अस्सलातु अलैहि, हुज़ूर का एक हक़ है आप पर दुरूद भेजना। अब ईमानदारी से सोच लें ज़रा, हम मुसलमान हुज़ूर पर कितना दुरूद भेजते हैं। 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाल लेते हैं और या नबी क्या पढ़ते हैं, वो नारे लगा लेते हैं, वो सब होता है। साल के 12 महीने, हर महीने के 30 दिन दुरूद शरीफ कितना पढ़ते हैं, इसका हिसाब लगाइए, मुहासबा कीजिए। जरूरी है, हक है हुजूर का, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। एक बार तो अभी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। दुरूद पढ़ना है, सब तय कर लें। सबसे गुजारिश है कम से कम रोजाना 100 मरतबा, आज से, अगर अब तक जो लोग पढ़ते हैं वो तो पढ़ते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते थे आज से तय कर लें कि रोजाना 100 मरतबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। क्या होगा, हुजूर पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होंगी, वो तो होंगी, हम दुरूद ना पढ़ेंगे तब भी होंगी। भाई हुजूर को क्या कमी है, अल्लाह के महबूब हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आप पर रहमतें नाजिल होने में तो कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ हुजूर का एक मकाम मुकर्रर है जिसको मकाम महमूद कहते हैं, और वो भी आपको मिलने वाला है, पक्की बात है। बल्कि इस सिलसिले में उलमा के महजूज होने के लिए एक बात उलमा जानते भी होंगे, इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कुरान की जो आयत है इस सिलसिले में, उसमें लफ्ज़ है आसा, आसा अन यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा। उम्मीद है कि आपका रब आपको मकाम महमूद तक पहुंचाएगा। तो एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो वादा कर रहे हैं मकाम महमूद का, तो उम्मीद का लफ्ज़ क्यों बोला, यकीन का क्यों नहीं बोला, आसा क्यों बोला? तो मुजद्दिद साहब फरमाते हैं नुक्ता इसमें यह था कि अल्लाह ताला की तरफ से मकाम महमूद मिलने के लिए ये शर्त थी कि आपकी उम्मत आप पर इतनी मिकदार में दुरूद भेजेगी तो आपको मकाम महमूद मिलेगा। वो बड़ी मिकदार थी कोई, लेकिन हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जमाने में आकर वो मिकदार पूरी हो गई। अब जो हो रहा है वो सब इजाफा है, हुजूर के दर्जे बुलंद हो रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि हुजूर के ऊपर तो अल्लाह की रहमत हो ही रही है, वो तो होती रहेगी। हमें मिलेगा मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, मुझ पर जो एक बार दुरूद भेजे अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे। क्यों फरमाएंगे? अकली बात है बिल्कुल। हम अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह वो जो आपके महबूब हैं उन पर आप रहमत नाजिल कर दें, हम उनका हक अदा नहीं कर सकते। दुरूद का जो मफहूम बनता है वो ये बनता है कि आका हमारे इतने बड़े हैं कि हम उनको अपनी तरफ से कुछ दे नहीं सकते, तो हम अपने अल्लाह की मदद लेते हैं कि ए अल्लाह वो जो हमारे भी और आपके भी महबूब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर हमारी तरफ से भी आप रहमत नाजिल फरमा दें। तो अब सोचिए ज़रा, अल्लाह ताला तो नाजिल फरमाने वाले थे ही, लेकिन जब वो ये देखेंगे कि ये बंदा कह रहा है मेरे महबूब, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपसे कोई कहे कि आप अपने बेटे को मेरी तरफ से ये दे दीजिए तोहफा, तो क्या होगा आपके दिल में? उस देने वाले की मोहब्बत आएगी या नहीं आएगी? आपको तोहफा देगा तो उतनी नहीं आएगी जितना आपके बच्चे को देगा तो आएगी। अभी ये मौलवी नज़ीर बैठे हैं, इनके बच्चे को मैंने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारे बाप से 10 गुना बड़ा आलिम बना दे। इन्होंने फौरन कहा आमीन। मैंने कहा ये रिश्ता ऐसा है कि चाहे जितनी बड़ी दुआ दे दो बाप आमीन ही कहेगा, खुश होकर कहेगा, क्योंकि औलाद को दुआ मिल रही है। तो जब एक बंदा अल्लाह से ये दरख्वास्त कर रहा है कि अल्लाह आपके जो महबूब हैं और हमारे भी महबूब हैं उन पर आप रहमत नाजिल फरमा दें, तो अल्लाह ताला कहेंगे ये बंदा मेरे महबूब पर रहमत नाजिल करने के लिए कह रहा है, तो मैं इसको क्यों महरूम करूं, इसमें भी मुझे रहमत नाजिल करनी है। तो इसलिए सब तय कर लें कि इंशाअल्लाह आज से नागा नहीं होगा,
100 مرتبہ کم از کم، علماء کے لیے نصاب زیادہ ہے، یہ ذہن میں رہے، کم از کم ہر آدمی کے لیے 100 مرتبہ ضروری ہے کہ روزانہ